Welcome to my adventurous channel. बहुत जमाना पहले नील के किनारे बसे कदीम और शानदार मुल्क मिस्र में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी। उसका नाम था नेफ्रा। नेफ्रा की आंखों में नील जैसी गहराई और दिल में सोने जैसी पाकीज़गी थी। नेफ्रा के वालिद एक अच्छे मगर गरीब मुजस्समा साज थे जो फिरौन के दौर में मंदिरों के लिए काम करते थे। जब नेफ्रा बहुत छोटी थी तो इसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। कुछ साल बाद उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। नेफ्रा की सौतेली माँ मलिका हुतबा नहायत सख्त दिल औरत थी। उसकी 2 बेटियां थी, ज़हरा और सामिया। जैसे ही नेफ्रा के वालिद का इंतकाल हुआ, नेफ्रा की जिंदगी बदल गई। महलनुमा घर में रहने वाली नेफ्रा अब एक खादमा बन चुकी थी। वो सुबह से रात तक फर्श साफ करती, कपड़े धोती, बावर्ची खाने में काम करती और रात को राख के पास सो जाती। इसीलिए सब उसे राख की लड़की कहने लगे। मगर नेफ्रा कभी शिकवा न करती। वो हमेशा मुस्कुराती, जानवर से बातें करती और अल्लाह से दुआ करती। एक रात जब चांद नील पर झिलमिला रहा था, नेफ्रा दरिया के किनारे बैठी रो रही थी। अचानक पानी में रोशनी चमकी और वहां से एक नूरानी औरत नमदार हुई। वो नील की परी मीरकसा थी। परी ने नरमी से कहा, नेफ्रा, तुम्हारा दिल सोने से ज्यादा कीमती है। सब्र का फल जल्द मिलेगा। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और कहा, याद रखना, असल जादू तुम्हारी नेकी है। कुछ दिन बाद पूरे मिस्र में ऐलान हुआ कि नौजवान बादशाह फिरौन अमीन एक शाही जश्न रख रहा है। उस जश्न में वो अपनी मलिका का इंतखाब करेगा। ज़हरा और सामिया ने कीमती मिस्री लिबास पहने, सोने के जेवर सजाए। मगर नेफ्रा के लिए सौतेली माँ ने सख्ती से कहा, तुम महल नहीं जा सकती। नेफ्रा अकेली रह गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। तब अचानक नील की परी जाहिर हुई। परी ने नेफ्रा को एक शानदार मिस्री लिबास दिया जो नील के पानी जैसा नीला था और उसके पाँव में पहनाया एक सुनहरी जूता। परी ने खबरदार किया, आधी रात के बाद सब जादू खत्म हो जाएगा। नेफ्रा जश्न में पहुंची तो पूरा महल खामोश हो गया। फिरौन अमीन की नजरें उसी पर रुक गईं। उसने नेफ्रा से बात की और हैरान रह गया। उसकी अक्ल, उसकी सच्चाई और उसकी रहम दिली। फिरौन ने कहा, तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि दाना भी हो। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, नेफ्रा घबरा गई और महल से भागने लगी। सीढ़ियों पर इसका एक सुनहरी जूता रह गया। अगले दिन फिरौन ने ऐलान किया, जिस लड़की का पाँव सुनहरी जूते में फिट आएगा वही मेरी मलिका बनेगी। पूरे मिस्र में जूता आजमाया गया। ज़हरा और सामिया ने जोर लगाया मगर नाकाम रही। जब नेफ्रा की बारी आई तो सब हंसने लगे, मगर जैसे ही उसने जूता पहना वो बिल्कुल फिट आ गया। सच सामने आ गया। नेफ्रा को महल ले जाया गया जहाँ उसने अपनी कहानी सुनाई। फिरौन ने कहा, तुम न सिर्फ मेरी मलिका बल्कि मेरी दिल की आवाज हो। नेफ्रा सिर्फ मलिका ही नहीं बनी बल्कि गरीबों की मददगार, इंसाफ पसंद हुक्मरान और फिरौन की सबसे समझदार मुशीर बनी। उसने अपनी सौतेली माँ और बहनों को माफ कर दिया क्योंकि इसका दिल नफरत से पाक था। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। सब्र का फल मीठा होता है। असल खूबसूरती दिल में होती है। और यूं मिस्री सिंड्रेला नेफ्रा रात से उठकर मिस्र की रोशन मलिका बन गई और इसकी कहानी आज भी नील की लहरों में सुनाई देती है।